Hello everyone, we at Home Scientific welcome you all again in our e-learning platform. First of all, हमारी तरफ से थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप एंड बिलीव कि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी लर्निंग और इंसाइटफुल रहे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसके एप्लीकेशंस एंड रिक्वायरमेंट बताए थे, बेसिक्स, एडवांस एंड ट्रांसलेशन अप्लाइड एरियाज में। जिन लोगों और जिन पार्टिसिपेंट ने वो वीडियो देखना मिस किया है, वी रिक्वेस्ट देम कि आप एक बार वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपको आने वाली एडवांस वीडियोस को समझने में इजी रहे। आज के वीडियो में मोस्टली हम लोग आपको बेसिक स्ट्रैटेजी समझाएंगे अगर आप फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लर्न करना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लर्निंग का रिक्वायरमेंट आपके डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप रिसर्चर हैं या आप फैकल्टी हैं, या अगर आप इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट एरिया में जॉब करते हैं बायोलॉजिकल या बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड डेटा से। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है। आप एडहोम साइंटिफिक में वन ऑन वन ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं या हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस को देखते हुए भी समझ सकते हैं। आप पहले अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लर्निंग का रिक्वायरमेंट देखिए। आपको फंडामेंटल्स बेसिक्स समझना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, या आपको कोई प्रोजेक्ट करने हैं कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ कि जिसमें आपको जीनोमिक्स का, प्रोटियोमिक्स का, ड्रग डिजाइनिंग का, एप्टमर का एटसेट्रा कौन सा काम करना है, तो आप पर्टिकुलर टूल्स या टेक्निक्स को ही लर्न कीजिए। अदरवाइज अगर आप पहले से बायोइन्फॉर्मेटिक्स जानते हैं तो आप एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप ओमिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग रिलेटेड एडवांस कोर्सेज को यूज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट और जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप अपने कस्टमाइज ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को भी सीख सकते हैं, और आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमारी एडवांस वीडियो से भी सीख सकते हैं। पहली बात यहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजीज और आउटलाइन आपको बनाना पड़ेगा अगर आप फंडामेंटल लेवल से बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स को सीखना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्रांट सबमिट करना चाहते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हुए अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट स्मार्टली डिजाइन करना चाहते हैं, पहले आप अपनी एक बार नीड्स देख लीजिए। उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है लर्निंग, वो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। इसके लिए आपको फिर स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से बायोइन्फॉर्मेटिक जब भी हम स्टार्ट करते हैं, एक पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे हमें जाना पड़ता है। जिन स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट को आइडिया नहीं है कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होते क्या हैं, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस वो टूल्स हैं, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डेटा स्टोर्ड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। रेगुलर इंटरवल में वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड भी रहती है। आप नया इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और पुराना आउटडेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोमिक्स डेटा चाहिए, जीन डेटा चाहिए, सपोज प्लांट का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरसेस का, आप पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे डेटाबेसेस डेटा टूल्स मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अदर टूल्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। आप वाइजली अपना डेटा को वहाँ एनालाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का डेटा हो, जीनोमिक्स का एनोटेशन हो, तो आप उसका विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये सारे स्टेप्स आपको दिखाएंगे भी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डेटा को हमें डाउनलोड भी करना होता है अपने सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स के लिए, और कई बार अगर आप रिसर्च रिलेटेड एरिया से हैं तो जो काम आप कर रहे हैं आप उनको अपलोड भी कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी और लोग भी आप अपनी साइंटिफिक फील्ड में यूज करते हैं। तो ब्रीफली आप डेटा को स्टोर स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक लेवल पे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, एनालाइज, विजुअलाइज एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन डेटा ये डेटा बायोलॉजिकल होगा, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगा। ये डराइव मोस्टली साइंटिफिक वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाज होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे आपको।
मोस्टली जीन, जीनोम, मॉलिक्यूलर नेटवर्किंग, पाथवे, स्ट्रक्चर्स, इस काइंड का डेटा होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ केयर का, क्लिनिकल का और स्टैटिस्टिकली वैलिडेटेड इंफॉर्मेशंस भी यहाँ मिलेंगी आपको। कुछ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हैं एनसीबीआई, ईएमबीएल, स्विस, इंजेमल, जीन कार्ड, यूनिप्रॉट। ऐसे ही बहुत सारे आपके पास बायोलॉजिकल डेटा सेट्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है प्राइमरी डेटा जो आपके लैब और वेट लैब और एक्सपेरिमेंट से डराइव होता है। ये डेटा को यूज करते हुए कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको सेकेंडरी डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो सेकेंडरी डेटा मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी डेटाबेसेस पे। उसके अलावा हमें जो एनालिसिस करनी होती है वो आप कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डेटा सेट्स में जाके कर सकते हैं या स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में जाके कर सकते हैं। कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस हैं जो मोस्टली आपको फ्रीक्वेंटली बायोलॉजी में यूज करना होता है। जैसे कि अगर आप प्लांट सेक्टर से आ रहे हैं, ह्यूमन सेक्टर से, बायोमेडिकल से, या आप पैथोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से आ रहे हैं, आपको जीन और जीनोम, प्रोटीन, पाथवेज का इंफॉर्मेशन चाहिए ही होगा। सो ये डेटाबेसेस आप बायोलॉजिकल डेटाबेस, ईएमबीएल, एनसीबीआई, यूनिप्रॉट, जीन कार्ड, स्विस, एक्सप्रेसी, इन सब प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। वहीं पे अगर आपका काम स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे है, सपोज आप एचआईवी पे काम कर रहे हैं, वायरस पे काम कर रहे हैं, क्रिस्पर पे काम कर रहे हैं, एप्टमस पे काम कर रहे हैं, तब आपको पर्टिकुलर वैसे डेटाबेसेस पे जाना होगा जहां पर उन सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। से अगर आप वायरस पे काम करना चाहते हैं तो आप वायरोसाइट पे जा सकते हैं, वायरस जोन पे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होते क्या है वो मैंने आपको बताया। वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस है। और क्योंकि आजकल हम ओमिक एरा और जीनोमिक रिवॉल्यूशन के टाइम पे हैं, डेटा का अमाउंट बहुत सारा है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल है, और बायोलॉजिकल कम्युनिटी और बायोमेडिकल और बॉटनी, इम्यूनोलॉजी, इन सब एरियाज के लोगों को वो डेटास को यूज अपने प्रोजेक्ट्स में करना होता है। तो सिस्टमैटिक डेटा आपका लैब से कंप्यूटर पे और फिर कंप्यूटर से ही यूज करते हुए आप दोबारा स्मार्टली एंड लॉजिकली लैब्स में वाइजली यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बिगनर लेवल पे है, सो जब भी आप स्टार्ट करें आप 3 लेवल पे डिवाइड कीजिए अपना प्लानिंग एंड लर्निंग को, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल पे। सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए चाहे आप बायोलॉजिकल किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर रहे हैं, जीन एडिटिंग, जीन को समझने या प्राइमर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ जीन से रिलेटेड, जैसे अगर आपको जीन का इंफॉर्मेशन चाहिए, जीनोम का चाहिए, वेरिएंट्स का चाहिए, फाइलोजेनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर का डेटा चाहिए तो आप पीडीबी डेटाबेसेस, आरएनए वियना, स्विस, सिम आरएनए पे जा सकते हैं। यहाँ आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों का डेटाबेस डेटा मिल जाएगा। अगर आप स्पेशलाइज में जाना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप प्लांट में काम करेंगे, एप्टमस पे करेंगे, वायरसेस पे करेंगे, आप उन डेटाबेसेस पे जा सकते हैं। अगर आप फंक्शनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप कैग, स्ट्रिंग, रिएक्टोम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पाथवेज, बायोलॉजिकल नेटवर्क, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, एंजाइमेटिक पाथवेज, ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब इन टाइप के डेटा को समझने के लिए एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं। सो आपको वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये सारी चीजें सिखाते रहेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। So from our side, we request you to like and subscribe our videos, और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। तो वहां पे हम लोग अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन डेटाबेसेस से रिलेटेड आपको देते रहेंगे।